हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की बुक से यूनिट 1 की फर्स्ट पोएम आइसक्रीम मैन। और इस चैप्टर में हम लोग आइसक्रीम मैन पढ़ने के साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। वो कौन सी चीज़ है जो ठंडी होती है, जो स्वीट होती है और क्रीमी होती है और साथ ही साथ खाने में वो वंडरफुल होती है। तो ऑब्वियसली वो आइसक्रीम होती है। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। तो हर किसी का फेवरेट ट्रीट होता है समर, स्पेशली समर डे के दौरान, यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त हमें आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और हर किसी का फेवरेट पर्सन कौन होगा? आइसक्रीम मैन होगा, क्योंकि वो हर किसी को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर किसी को आइसक्रीम वो देता है। इस पोएम के पहले पैराग्राफ को चलिए पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन समर्स इन द सिटी, सिटी में गर्मी के मौसम में, एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। सिटी में जब गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त जो ईंटें होती हैं वो कैसे लगती है, जैसे कि मानो उससे आग निकल रही हो। वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है जैसे वो आग से लिपटी हुई हो। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। और तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से ठेले के साथ आता है और वो ट्रंडलिंग डाउन करते हुए सड़क पर जाता है। ट्रंडलिंग डाउन मतलब उसके ठेले में नीचे व्हील लगा होता है जिसको वो लुढ़काता हुआ स्ट्रीट पर जाता है, यानी कि सड़क पर जाता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, बहुत ही अच्छे खूबसूरत सी साइट होती है। और वो साइट क्या होती है कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसके ठेले पर राउंड अम्ब्रेला होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो उसे धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। तो वो आइसक्रीम मैन राउंड अम्ब्रेला लेकर चलता है और उसके नीचे उसके आइसक्रीम के डब्बे होते हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल साइट होता है। और आगे लिखा है टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स। और जब आइसक्रीम मैन कोन को फिल करता है माउंट से, यानी कि माउंट क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोन है, राइट, और इसके ऊपर जो है वो क्या है? माउंट है, यानी कि जो क्रीम होती है वो इस कोन में आइसक्रीम मैन ऊपर तक फिल करता है। ठीक है, तो इसी को कहते क्या है? इसी को कहते हैं माउंट। तो आइसक्रीम मैन क्या करता है? कोन में माउंट फिल करता है, और ये माउंट कैसे होते हैं? कूल होते हैं, ब्राउन और वाइट होते हैं। Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink। उस आइसक्रीम मैन के पास जो आइसक्रीम है उसकी कौन कौन सी फ्लेवर है? तो उसके पास वैनिला है, उसके पास चॉकलेट फ्लेवर है, उसके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और साथ ही साथ उसके पास चिली थिंग्स यानी पीने के लिए कुछ चिली थिंग्स भी हैं। ठीक है, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी। यहाँ पर चिली थिंग्स का मतलब क्या होता है? पीने के लिए कभी कभी हम एक ऐसे ड्रिंक का यूज़ करते हैं जिसमें थोड़े से चिली होते हैं, जो मिर्च वाली जो चीज़ें होती हैं जो ठंडी होती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो ऐसे ड्रिंक भी उस आइसक्रीम मैन के पास है, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़। और उसके पास बॉटल भी है, किसके बॉटल है? फ्रॉस्टी फिज़ की, यानी जो सोडा वाले ड्रिंक होते हैं वो भी उस आइसक्रीम मैन के पास है, और उनका कलर ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है और या फिर पिंक है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees। आइसक्रीम मैन की गाड़ी ऐसे लगती है जैसे कि वो एक फ्लावर बेड है, यानी वो फूलों का बिस्तर है। कौन से फूलों का बिस्तर है? तो रोजेज़ का और स्वीट पीस का, जो हम कहते हैं मीठी मटर, उसकी फूल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिस पर मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो रोज़ पर, स्वीट पीस के फूलों पर मधुमक्खियाँ
अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी है वो एक फ्लावर बेड है रोजेज़ की और स्वीट पीस की, और वो इस तरह से है कि जो बच्चे होते हैं उसके चारों ओर क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरह से हनी बी जितने नंबर में इकट्ठा होती हैं फूलों पर, उसी तरह से बहुत सारे बच्चे भी बहुत नंबर्स में वो क्या करते हैं, आइसक्रीम मैन के ठेले के चारों ओर वो इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, तो चलिए इसे फिर से थोड़ी सी मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। यहाँ लिखा है कि शहर में जब गर्मी का मौसम होता है तो ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें होती हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि वो आग की लपटें उनमें है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है ईंटें। और आइसक्रीम मैन तब क्या करता है, अपने छोटे से ठेले को लेकर आता है और उसके ठेले में नीचे व्हील्स लगे होते हैं जिसको वो लुढ़काता हुआ सड़क पर जाता है। उसके ठेले के नीचे उसके ठेले पर राउंड अम्ब्रेला होता है और उस राउंड अम्ब्रेला के नीचे एक वंडरफुल जॉयफुल साइट होती है। वो जॉयफुल साइट क्या होती है कि उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे उसके ठेले पर आइसक्रीम्स होते हैं, और आइसक्रीम मैन कोन्स में माउंट फील करता है, इसे कहते हैं माउंट। और वो माउंट्स ठंडे होते हैं, ब्राउन और वाइट होते हैं। और आइसक्रीम मैन के पास जो आइसक्रीम्स होती है उनकी फ्लेवर कैसी होती है, वैनिला फ्लेवर है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स होते हैं। और साथ ही साथ उनके पास ड्रिंकिंग के लिए यानी कि पीने के कुछ पेय पदार्थ भी होते हैं, पीने के लिए कुछ ठंडी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, चिली थिंग्स होती हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़, और साथ ही उनके पास बॉटल्स भी होते हैं सोडा वाटर की, और उनके कलर कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वाइट या फिर पिंक होते हैं। आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी है, जो कार्ट है, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक फ्लावर बेड है रोजेज़ का और स्वीट पीस के फ्लावर का। और बच्चे जब उसके कार्ट को देखते हैं तो वो इस तरह से उसके चारों ओर क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि हनी बीज़ फूलों पर, बहुत सारी हनी बीज़ फूलों पर इकट्ठा होती है। ठीक उसी तरह से बच्चे भी आइसक्रीम मैन के कार्ट के चारों ओर ज़्यादा नंबर में इकट्ठे हो जाते हैं। इस पोएम के पोएट हैं रेचल फील्ड। ये नाम आप याद रखिएगा। इस पोएम के पोएट का क्या नाम है, रेचल फील्ड। ओके, चलिए अब हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का, इस पोएम का। तो यहाँ पर ब्लेज का मतलब क्या होता है, पहले न्यू वर्ड्स हम लोग जान लेते हैं। ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, है ना, जो आग की लपटें होती हैं उसे ब्लेज कहा जाता है। ट्रैंडलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, यानी कि मूव करना। स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, जो व्हील्स होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन वो चौड़े होते हैं, ऐसे छोटे और चौड़े व्हील्स पर मूव करना ट्रैंडलिंग कहलाता है। माउंट्स का मतलब होता है हीप, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हीप, ये हीप होता है। जैसे कोई भी एक चीज़ है उसके ऊपर अगर हम ऐसे कोई चीज़ रखते हैं तो ये एक ढेर, जिसे हम कहेंगे ढेर, तो ये है हीप। फ्रॉस्टी फिश का मतलब होता है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड। फ्रॉस्टी फिश का मतलब होता है एकदम ठंडी जो ड्रिंक होती है, ठीक है, और जिसमें बबल भी निकलता है, उसे फ्रॉस्टी फिश कहते हैं, जैसे कि सोडा पानी। इसके बाद है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड, यानी कि चारों ओर इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक ही जैसे चीज़ों का ग्रुप, इसका मतलब ये भी होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। इसका आंसर होगा आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। आप क्वेश्चन आंसर लिखते भी जाइए ताकि आपको आसानी होगी याद करने में और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखकर कौन खुशी से भर जाता है, तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रेन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, है ना। जब बच्चे क्या करते हैं, जब आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। तो वो अलग अलग फ्लेवर्स का नाम बताइए आइसक्रीम का जो आइसक्रीम मैन के पास उसके कार्ट में थी। तो इसका आंसर है द आइसक्रीम मैन हैज़ वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी
फ्लेवर्स। आइसक्रीम मैन के पास वैनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग। वो दो चीज़ें क्या हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेच रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है इस पोएम में, तो इसका आंसर है द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड के से कंपेयर किया गया है। आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।